चलते चलते में आपका स्वागत है। मैं हूं शेखर गुप्ता और मेरे मेहमान आज मेरे 30 साल के मित्र हैं, जिनको मैं हमेशा छेड़ता हूं कि इतने सालों में मेरे जितने मित्र पाकिस्तान में पत्रकार थे, कोई वज़ीर, कोई सफ़ीर, कोई मुशीर, उसका मतलब है कोई मिनिस्टर, कोई एडवाइज़र, कोई एम्बेसडर हो गया। और हुसैन हक्कानी आप ऐसे हैं कि वो तीनों हो गए, उसके साथ साथ पत्रकार या सहाफ़ी भी रहे और अब इतने बड़े बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल भी हो गए हैं। ये तो आपकी मेहरबानी है, वरना हम तो आपको पता है कि वही हैं जो आपसे पहली बार मिले थे। और हम भी वही है, इसलिए हमारी दोस्ती चलती बड़ी है। अच्छी बात है, कितने सालों से ऐसा ही होना भी चाहिए। और एक दूसरे से हमने सीखा भी बहुत है। बहुत सीखा। मैंने तो आपसे सीखा है। मैंने आपसे बहुत सीखा है। आपको याद है सन 97 में जब 50वीं सालगिरह हुई थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आज़ाद होने की, तब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 2 आर्टिकल छापे थे एक पूरे पेज के ऊपर। एक इंडियन आर्टिकल आपका था, एक पाकिस्तानी आर्टिकल मेरा था। आपका था। तो उसको अब हो गए 18 साल। जी बिल्कुल। तो वहाँ से कहाँ पहुँचे दोनों मुल्क, और हमने क्या, आप मुझे, आपकी याददाश्त मेरे से अच्छी है, आप बताइए हमने क्या क्या मसले बताए। आपने तो सबसे अच्छी बात ये कही थी कि नेहरू जी ने इंडिया को डेमोक्रेसी तो बना दिया, लेकिन फ्री मार्केट यहाँ नहीं शुरू की, उसकी वजह से इंडिया को नुकसान हुआ। तो डेमोक्रेसी कामयाबी है इंडिया की, और फ्री मार्केट ना होना पूरी तरह से नाकामी है। यह आपने इंडिया पे तबसरा किया था और कमेंट किया था। और मैंने पाकिस्तान के बारे में ये कहा था कि पाकिस्तान आइडियोलॉजी में फंस के रह गया, बजाय इसके कि अपने देश के लोगों के फ्यूचर के बारे में परवाह करे। हम इस चक्कर में पड़ गए कि हम एक इस्लामी मुल्क और ज़्यादा कैसे बने। तो वो बहस कभी ख़त्म होने वाली नहीं है कि इस्लाम, किसका इस्लाम होगा, कैसा इस्लाम होगा, किस तरह होगा, उसमें हम लड़ते चले जाएंगे। अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे हमारे संबंध नहीं हो सकेंगे। अफ़गानिस्तान से भी हम उलझ गए हैं, इंडिया से तो उलझे हुए ही हैं। हमारा फ्यूचर बेहतर उस वक्त होगा जब हम इस आइडियोलॉजी के फेरे से निकलेंगे। हुसैन, आप एक और बात कहते हैं बार बार, और जो वो पाकिस्तान में चल गया है कि पाकिस्तान एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बन गया। जी, ये आप ज़रा इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन समझाइए। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी स्टेट ये है कि एक देश, इसको यूँ ले लें कि जैसे एक आदमी है, वो वर्जिश करता है मगर सिर्फ एक बाजू की वर्जिश करता है, तो उसका वो बाजू, उसके डोल तो बहुत अच्छे होते जाते हैं, लेकिन बाकी उसकी जो बॉडी है वो कमज़ोर होती जा रही है। पाकिस्तान का भी यही है कि हमने पहले दिन कहा कि हमारी जो सेना है वो बड़ी मजबूत होनी चाहिए। हमें भारत की टक्कर की सेना बनानी है, हमें बराबर की बनानी है। अब उसके अंदर हमने हर किस्म का हथियार, हर तरह की उसके लिए सामान दुनिया भर से ढूंढ ढांढ के हम लेके आए। अमेरिका से हमने दोस्ती बनाई कि भाई हमको अब अच्छे वाले जहाज़ चाहिए ताकि वो टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर हों इंडिया के जहाज़ों से। 4 जंगें हमने लड़ लीं। उसके नतीजे में हुआ क्या है कि हमारी जो आर्मी है वो बहुत मजबूत है, लेकिन देश मजबूत नहीं है। हमारे यहाँ स्कूलों में 46% बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। 5 साल से 15 साल की उम्र के बच्चे जो हैं उनमें से 46% स्कूल नहीं जाते, सिर्फ 54% जाते हैं। अब आप बताइए कि अगर पूरी देश की जो पॉपुलेशन है उसमें जवान ज़्यादा हैं, उन जवानों को एजुकेशन नहीं मिलेगी तो वो क्या नौकरी करेंगे आगे, क्या वो हमारी इकॉनमी बनाएंगे? फिर कोई लश्कर में जाएंगे, कोई लश्कर में जाएंगे, कोई और काम करेंगे, कोई ड्रग्स करेंगे, कोई रिलीजन उनको ज़्यादा हो जाएगा तो वो कहेंगे हम क्रिश्चियन को मार रहे हैं, हम हिंदू को मार रहे हैं, हम कादियानी अहमदी को मार रहे हैं, आपस में लड़ेंगे रिलीजन के अंदर। और फिर इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी? देखिए, स्किल्ड वर्कफोर्स बहुत ज़रूरी होती है, जिनको कोई गुण आता हो वो बेहतर होते हैं इकोनॉमी के अंदर। तो नेशनल सिक्योरिटी स्टेट हम इस तरह बन गए कि हमने एटम बम हासिल कर लिया, हमने फ़ौज अच्छी बना ली, हमारी फ़ौज हर चीज़ में आ गई, हमारी सेना हर चीज़ में आ गई, पॉलिटिक्स में भी आ गई, कारोबार में भी आ गई। और उसके नतीजे में हमारी एक ही चीज़ है बस जिसके ऊपर हमारी प्रायोरिटी, हम जो भी बात करते हैं पाकिस्तान में, आप तो आते जाते रहते हैं, वो सारी की सारी सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के रेफरेंस से होती है। वो ये बात नहीं होती कि भाई इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए, लोगों की देखभाल कैसे बेहतर तरीके के साथ की जाए। देखभाल के सारे जितने इंडेक्सेस हैं उनमें हम पीछे हो गए, और जो सिक्योरिटी का मामला है, यानी जिनको कहिए आप मिलिट्री मैटर्स, उनके अंदर हम आगे हो गए। वो एक क्लीशे भी है पाकिस्तान में आप लोग को, क्योंकि आप तो पंजाबी नहीं है, लेकिन पंजाबियों में एक होती है बात कि आप अपने ऊपर हंस सकते हैं। जी जी। तो पाकिस्तान दिया, और लोग भी हंस सकते हैं, और लोग भी करें आप। हम तो सब ऑनरेरी पंजाबियों पे बाकी सारे भी हंस लेते हैं, इसलिए कोई बात नहीं, हम नेचुरलाइज्ड पंजाबीज हैं। तो ये मैं भी दिल्ली में पैदा हूँ आपकी तरह से, तो ये कहते हैं पाकिस्तान दिया मौजा ही मौजा, जिथे देखो फौजा ही फौजा। मैं दिल्ली में पैदा नहीं हुआ, मैं कराची में पैदा हुआ। मेरा सारा जो है फैमिली उसकी दिल्ली से गए, पिछली दिल्ली से गए हैं पीछे से।
तो देखें, ठीक है, आप हाँ, फौज ठीक है, होना बड़ा ज़रूरी है। हाँ। हर देश की फौज होती है और होनी चाहिए। चाहिए। और पाकिस्तान को भी एक मजबूत फौज की ज़रूरत है। फौज को बुरा हमने कभी नहीं कहा। तो पाकिस्तान में इससे जो फंडामेंटल गड़बड़ होती है वो ये होती है कि फ़ौज ना सिर्फ दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार रहती है, पर फौज ही बताती है कि दुश्मन कौन है। जी बिल्कुल, ये मैंने बार बार कहा है। हाँ। और अपने आर्टिकल में भी लिखा है, और जब मैं सरकार में था तब भी कहता था। इतनी हिम्मत थी क्या, नरमी नरमी से कहता था कि भाई देखो, बात यह है कि फौज का काम है लोकेट द एनिमी, लिक्विडेट द एनिमी। हाँ। दुश्मन को ढूंढ के उसको मारो। दुश्मन कौन है इसका फैसला पूरे देश को मिलके करना चाहिए। अब क्या दुश्मन हमारा गरीबी है, भूख है, क्या है हमारी दुश्मन है? मैं तो कहता हूँ इस समय पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो उसकी इकोनॉमी का आगे ना बढ़ना है। 20 करोड़ का देश बन गया है वो। 20 करोड़ लोग हैं। 20 करोड़ लोगों में आधे जो हैं उनकी जो एज है वो 23 साल से कम है। तो बड़ी नौजवान पॉपुलेशन है। इसको अगर काम पे ना लगाया और इससे अगर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी ना बढ़ाई तो फिर हमारा जो फ्यूचर है वो अच्छा नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि हर एक से लड़ने वाला जो है, मोहल्ले में भी किसी घर में रहता है तो उसके भी अगर अड़ोस पड़ोस में अच्छे ताल्लुकात ना हो, चाहे रीज़न कोई भी हो, गलती किसी की हो, हाँ। लेकिन अगर ताल्लुकात अच्छे ना हो तो उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाँ, तो उसको सब ग्लोबल माइग्रेन बोलते हैं। पाकिस्तान का इंडिया के साथ ठीक ही नहीं होके दिया। 67 साल गुजर गए। अब अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारा एक चल रहा है पंगा, जिसको आप पंजाबी पंगा कहते हैं। उसके बाद ईरान जो है उसके साथ भी अब टेंशन शुरू हो गई है शिया सुन्नी के इशू की वजह से। उसके बाद आप देखें सिर्फ चाइना एक हमारा दोस्त है जो नॉर्थ में। तो हमें अपने नेबरहुड के अंदर अपने बारे में कुछ ज़रा विश्वास या एतमाद बढ़ाना होगा कि लोग ये समझें कि भाई हम सिर्फ झगड़ा करने के लिए नहीं है। देखें, लोगों के दरमियान डिसएग्रीमेंट बहुत हो सकता है। हाँ। अब आपकी और मेरी दोस्ती में भी बाज़ों का डिसएग्रीमेंट आया है, चाहे हाँ। आपको याद हो या ना मुझे याद हो। हाँ, हमने बहुत आर्ग्यू किया है। लेकिन पहले दोस्ती बनाओ, हाँ। फिर आप बता सकते हैं उस आर्गुमेंट के बारे में? फिर झगड़ा ख़त्म करो। यहाँ हमारे लोगों ने ये ज़िद पकड़ ली कि नहीं, पहले झगड़ा ख़त्म होगा, जो इशू है वो पहले, मुद्दा जो है वो पहले सॉल्व होगा, उसके बाद फिर दोस्ती होगी। ऐसा बहुत कम होता है हिस्ट्री के अंदर। पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मैं एक बात कहता हूँ, अगर इंडिया से लोगों को कह दिया जाए कि भाई आप लोगों को जाना है और आप पाकिस्तान में जाके, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी फैमिलीज़ जो हैं उनकी असल जो हिस्ट्री है वो पाकिस्तान में है, क्योंकि अब्बा जी या दादाजी यहाँ आए थे, बाकी सारे जो पुश्ते हैं वो वहाँ थी। अच्छा, इसी तरह पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कराची में महाजिर कहलाते हैं, और हमारे ईस्ट पंजाब के भी लोग जो पंजाब में उनकी यहाँ फैमिलीज़ हैं, उनकी हिस्ट्री है, उनको आप आने जाने दें तो कई अरब रुपए की तो ये टूरिज़्म ही हो जाएगी। तो फिर ट्रेड के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपकी इकोनॉमी ज़रा ग्रो कर रही है, मोदी जी की सरकार आने के बाद और चांस बढ़ गया है कि ज़रा इकोनॉमी और एक्सपेंड करेगी। जब पड़ोस का देश इकोनॉमी में एक्सपेंड कर रहा हो तो आप उससे फ़ायदा क्यों ना उठाएं? अमेरिका की इकोनॉमी की बढ़ोतरी से कनाडा को फ़ायदा हुआ कि नहीं, मैक्सिको को फ़ायदा हुआ कि नहीं, पाकिस्तान को इंडिया की इकोनॉमी के बढ़ने से फ़ायदा क्यों नहीं होना चाहिए? मैं जब भी मिलता हूँ आपके नेताओं से, आपके लीडर जी से, बेनज़ीर थी जिनके साथ आपने काम किया, उनकी पार्टी में आपने अभी तक आप उनसे उनकी फैमिली के साथ बड़े हमारे करीबी ताल्लुकात हैं। नवाज शरीफ से जो अब प्रधानमंत्री हैं, जब मैं उनसे मिलता हूँ या कोई भी उनसे मिलता है तो सब आपकी आंखों में आंखें डाल के कहते हैं कि ये गलत है, झगड़ा गलत है। और जो आप कह रहे हैं कि जो अगर मैं हिंदी में बोलूँ या उर्दू में बोलूँ कि सवाल की जब रकम गलत लिखी गई है तो उसका हल कैसे निकलेगा? जी। तो ये रकम ठीक से लिखनी है कि वो, जैसे आपने कहा कि पहले झगड़ा सेटल करो फिर दोस्ती करो, ऐसे नहीं होगा, पहले दोस्ती करो फिर झगड़ा सेटल होगा। बिल्कुल। लेकिन वो कर क्यों नहीं पाते? अब नवाज शरीफ भी कहते हैं कि देखिए कंपटीशन हमारा सिर्फ क्रिकेट में होना चाहिए और इकोनॉमी में होना चाहिए। देखें, नवाज शरीफ का भी ये उनकी थी, उनकी ख्वाहिश थी। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने तो इसके बारे में यहाँ के भी कहा कि जो थोड़ा बहुत मैंने कभी कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड इख्तियार किया वो गलत था। खुद दिल्ली आके कहा। मसला सारा ये है कि अब हमारा एक नेशनल डिस्कोर्स बन गया है। जैसे देश में एक होने वाली बात होती है, हर आदमी वही समझना शुरू कर देता है। वो सोच एक बन गई, इसको होली नेशनल पॉलिसी कहता हूँ। हाँ, उसको सोच बन गई कि जी देखें, मसला नहीं कि मैं हूँ, जब मैं कभी कुछ बातें करता हूँ लोग मुझे कहते हैं जी आप गद्दार हैं,
आप कैसे कह रहे हैं? हाँ। हालांकि भाई मैं तो अपने ही देश के लिए कह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के, देखे ना, अब हम पलट के कोई दोबारा इंडियन तो कोई नहीं बन सकता। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई हिस्ट्री पर भी बहस हो सकती है, डिस्कशन हो सकता है, वो सब, लेकिन सारा वक्त जो है, सारा समय वो हिस्ट्री के ऊपर आर्ग्यू करने में नहीं गुजर सकता कि गांधी सही थे या जिन्ना सही थे या नेहरू की बात ठीक थी या मुस्लिम लीग वालों की बात ठीक थी। ये इसमें सारी हिस्ट्री में वक्त नहीं गुजर सकता। अपना फ्यूचर बिल्ड करें। वो हमारे और हमारे यहाँ जो ये एक तो ये जो जिहादी ग्रुप बन गए हैं, ये बहुत बड़ा मसला बन गए हैं। जो डिसएग्रीमेंट करता है उसकी जान जाती है। उसकी जान जाती है। तो अब लीडर देखिए जो वकील हैं, को मार दिया। लीडर और नेता जो हैं वो घबराते हैं।